ठीक है स्टूडेंट्स, 5 क्वेश्चंस के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। स्टडी एंड टॉक्स में हम बात कर रहे हैं जिला राज्य संबंधी में जो द्विवार्षिक का पेपर आया था उसको सॉल्व करने की। तो अभी हम हर बार एक वीडियो में 5 क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 है। एक थैले में 3 लाल व 5 काली गेंदें हैं, लाल गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आप सीधा सा निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि सवाल अच्छे से करें हम, इसलिए हम इसको पूरा लिखेंगे। हम पूरा लिखेंगे। थैले में लाल गेंद बराबर 3, थैले में काली गेंदें बराबर 5। इस प्रकार थैले में कुल गेंदें बराबर 8। ठीक है। अब लाल गेंद आने की प्रायिकता, थैले से लाल गेंद आने, थैले से कोई गेंद निकालने पर लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या है? लाल गेंद आने की प्रायिकता बराबर क्या होती है? तो इस प्रकार थैले में लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होती है? देखिए नीचे आता है हमारा कुल परिणाम में है 8 और अनुकूल परिणाम लाल गेंदें हैं 3, तो इसका उत्तर हो गया 3/8। ठीक है। तो आप सीधा से ये एक लाइन का अगर एक अंक का प्रश्न है और आप सीधा ही लिख के आते हैं लाल गेंद आने की प्रायिकता बराबर 3/8, तो भी सही होगा। अगला प्रश्न देख, सवाल पूछा गया है माध्यक ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। माध्यक ज्ञात करने के लिए देखो वर्गीकृत बारंबारता सारणी होती है, तब माध्यक का ज्ञात करने का सूत्र अलग होता है और अवर्गीकृत के लिए अलग होता है। पर चूंकि हम कक्षा 10 में हैं और कक्षा 10 में वर्गीकृत वाले पे ही काम किया गया है ज़्यादा, तो हम वर्गीकृत बारंबारता सारणी के लिए ही माध्यक ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। तो माध्यक ज्ञात करने का सूत्र है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ओके। अब केवल सूत्र लिखने से काम नहीं होगा, आपने इस सूत्र में जो जो सिंबल्स काम में लिए उन सिंबल्स को भी हमको बताना होगा कि कौन सा सिंबल क्या काम का है। तो L क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। N प्रेक्षणों की संख्या, इसे हम बारंबारताओं का योग भी कह सकते हैं। CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। F बराबर माध्यक वर्ग की बारंबारता और H है वर्ग माप। जब हम कोई सवाल हल करेंगे तो इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे। अभी आपको इस सवाल का उत्तर इतना देना है। अगला सवाल देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 8। निम्न संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। ठीक है। थोड़ा सी मिस्टेक थी, यहाँ पेपर में योगफल लिखा हुआ था, अपन को गुणनफल कर लेना है। इसको क्या करना है, आपको 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड किस तरह से करते हैं 156 का, वो देख लेते हैं। 156 लिखेंगे आप इस तरह से। इसमें इकाई अंक क्या है? 6। इकाई अंक 6 है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा। तो सबसे पहले 2 का भाग दिया। 2 का भाग देने का सीधा तरीका है कि आप पूरा भाग नहीं देकर आप ये भी कर सकते हैं कि 156 का आधा कर दीजिए। 156 का आधा हो गया 78, तो ये 2 का भाग हो गया। इसमें इकाई अंक 8 है। जब किसी संख्या में इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो उसमें 2 का भाग जाता है, तो 78 में 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग गया तो कितनी बार गया? 39 बार। अब इकाई अंक क्या आ गया? 9। इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा। अब हम इसमें भाग देंगे 3 का, तो पहले 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा ये चेक करते हैं। अंकों को जोड़ेंगे, 9 और 3 12 है। 12 में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इस संख्या में 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग दिया, कितनी बार गया? 13 बार। और फिर 13 का भाग दिया, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 का भाग दिया 1 बार। तो 156 बराबर हो गया है 2 की घात 2 बार है, तो 2 बार है ना, तो 2 लिखेंगे, गुणा 3 एक बार है तो 3 एक बार लिखेंगे, गुणा 13। तो ये 156 को हमने अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख दिया है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला सवाल है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्न परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। 29/343 है। ठीक है। तो जब ये प्रसार हो तो हमको ये पता है कि किसी भी दशमलव संख्या का प्रसार परिमेय संख्या का, क्योंकि परिमेय संख्या का शांत होना या अशांत होना इस पर निर्भर करता है कि उसका हर क्या है। तो हम इसके हर क्या है अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। इसका हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 343 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 343 का अभाज्य गुणनखंड आता है 7 × 7 × 7। ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे 29/7 की घात 3। अब हम यहाँ लिखेंगे, चूँकि दी गई संख्या में दी गई परिमेय संख्या का हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में नहीं है। 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में नहीं है। कोई भी संख्या शांत तभी होती है जब उसमें नीचे केवल 2 और 5 के गुणनखंड हो। ठीक है। अब इसके नीचे 2 और 5 के गुणनखंड नहीं है, इसमें 7 के हैं, इसका मतलब ये क्या होगी? ये गुणनखंड नहीं है। अतः 29/343
का दशमलव प्रसार कितना होगा? दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, चलिए जी।